जी, शिवांश जी, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको शब्दकोश का लिंक और शब्दकोश में क्या है वो भेजूंगा, तो वो मैं भेज रहा हूँ अपने वायदे के अनुसार। ये अमर शब्दकोश है जो काफ़ी माना जाता है, मतलब। और वैसे तो आप कोई भी शब्दकोश निकाल के देख लेंगे, मोटे मोटे यही अर्थ इसके मिलेंगे। कोई उनके लिखने का तरीका और कोई एक आध शब्द, एक आध पर्यायवाची कम ज़्यादा कर दिया होगा, इसका ही अंतर मिलेगा बस। लेकिन मोटा मोटा एक ही जैसा मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ईश्वर शब्द की का अर्थ जो है उसमें हम देखते हैं, तो इन्होंने इसमें 6 अर्थ दिए हैं ईश्वर के। और पहला है जो कि संज्ञा है, पुल्लिंग है और तत्सम है। आप थोड़ा शब्द को समझते होंगे तो, नहीं तो मैं इसका लिंक भी भेजा है, उस लिंक को आप खोल के इसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहला जो अर्थ दिया है वो दिया है धर्म ग्रंथों के अनुसार, है ना। और वो है कि धर्म ग्रंथों के द्वारा मान्य वह सर्वोच्च सत्ता जिसे सृष्टि का स्वामी माना जाता है। तो यहाँ पर भी आप अर्थ देखेंगे कि ईश्वर का मतलब हुआ स्वामी, माने इस अर्थ में इन्होंने दिया कि सृष्टि का स्वामी। ठीक है। और नीचे उदाहरण दिए हैं, जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हम सबके रक्षक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके ये एक अर्थ हो गया। तो इस अर्थ में आपको पता चलेगा कि ईश्वर मतलब जो कोई कोई चीज का स्वामी होता है। तो यहाँ अर्थ है कि सृष्टि का स्वामी। अच्छा, अब और जो और 5 अर्थ हैं उनको देखते हैं कि उनमें क्या वो देते हैं। यहाँ पे इन्होंने पर्यायवाची भी दे रखे हैं इसके, जैसे अंतर्ज्योति, अंतर्यामी, अखिलात्मा, अखिलेश, अखिलेश्वर, अधिपुरुष, अंतर्ज्योति। ऐसे कम से कम 50-60 से भी ज़्यादा हैं। इन्हें आप देख लीजिएगा, देखना हो। यहाँ वैसे कोई मतलब नहीं उस बात से। फिर दूसरा अर्थ इन्होंने दिया है, इसमें दिया है कि वह व्यक्ति जो किसी को आज्ञा दे, है ना, उसे भी ईश्वर बोलते हैं। उदाहरण है जैसे कि सेवक ने अपने स्वामी से मेला जाने की आज्ञा ली। किससे ली? स्वामी से। स्वामी माने अभी ऊपर पहला अर्थ बताया ईश्वर। जो किसी चीज का स्वामी होता है उसे, उस स्वामी को ही ईश्वर बोलते हैं। और वो किसी न किसी का स्वामी होता है, मालिक होता है, ओनर होता है। ठीक है। तो यहां भी ईश्वर का जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है स्वामी। अब तीसरे अर्थ में आते हैं। तीसरा अर्थ है, इसमें बताया कि किसी देश का प्रधान शासक या स्वामी या राजा, जो भी आप बोलो। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया इन्होंने कि त्रेता युग में श्री राम अयोध्या के राजा थे। मतलब उस समय श्री राम अयोध्या के स्वामी थे, माने अयोध्या के ईश्वर थे। तो ईश्वर का अर्थ यहाँ भी आपको पता चलेगा कि स्वामी है। किसके स्वामी? एक राज्य के स्वामी या एक से अधिक राज्य के स्वामी। तो यहाँ पर भी आपको स्वामी अर्थ में मिलेगा। फिर चौथा अर्थ है, चौथा अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो अपनी अच्छाइयों के कारण दूसरों को भगवान जैसा लगे। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे गांधी जी मेरे लिए भगवान हैं। जो भी कोई किसी को मानता हो, जैसे कोई बोले कि राम जी या कृष्ण जी या जीसस या कोई भी जिसको कोई मानता हो, तो वो उसके लिए भगवान है, ईश्वर हैं। वो उनसे अपने जीवन की प्रेरणाएं लेता हुआ आगे चलता है, उस रूप में वो उसका भगवान है। फिर अर्थ है पांचवा अर्थ है कि अत्यंत पूज्य वस्तु या वह जिसकी पूजा की जाती हो। इसका मतलब हो गया कि जो कोई भी किसी के लिए पूज्य होगा तो वो वस्तु भी ईश्वर ही कही जाएगी। जो आदर्श हो या जिसका अनुगमन किया जाता हो, मतलब चौथे वाला अर्थ ही इसमें आ गया। और इसमें उदाहरण भी दे रखा है, जैसे आज पैसा ही ईश्वर है। क्योंकि आज के समय में पैसे की सबसे बड़ी महत्ता है, तो पैसा को भी यहाँ ईश्वर कहा जाता है। ठीक, ये पांचवा अर्थ हो गया।
छठा अर्थ है कि विधि पूर्वक प्रतिष्ठित पत्थर, धातु आदि की मूर्ति, जैसे मंदिर वगैरह में मूर्ति होती हैं, उन्हें भी लोग ईश्वर के रूप में मान्यता देते हैं। ये इसमें 6 अर्थ बताएं। इन 6 अर्थों का अगर आप इन सबको एक साथ मिला के देखें कि किस बात को एक्चुअल में ईश्वर कहा जा रहा है, तो ईश्वर कहा जा रहा है कि जिसको हम अपना कुछ मालिक मानते हो, या कोई जो कुछ मालकियत हो किसी की, तो वो उसका ईश्वर हो जाता है ना। जैसे पहले में कोई लोग मान रहे हैं कि कोई ऐसा ईश्वर, जैसे धर्म ग्रंथों में माना है कि कोई ऐसा ईश्वर, भाई आदि तत्व कोई ऐसा कि जो हम सबका स्वामी है। अब वो है कि नहीं है पता नहीं, पर ऐसी मान्यता है धर्म ग्रंथों में। इसमें लिखा हुआ है कि धर्म ग्रंथों द्वारा मान्य वह सर्वोच्च सत्ता जिसे इस सृष्टि का स्वामी माना गया है, मतलब वो इस सृष्टि का स्वामी है, तो हमारा भी स्वामी हो गया जिनको ये मान्यता है उनका। अब उनका स्वामी क्यों हो गया? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम उसकी पूजा करेंगे, उसकी अर्चना करेंगे, उससे कोई प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी पूरी कर देगा, क्योंकि सारा ऐश्वर्य उसके पास है, वो सारे ऐश्वर्य का मालिक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मालिक होने का मतलब हो गया जो किसी का मालिक है, माने मालकियत ही ईश्वरत्व है। इन 6 के 6 अर्थों में से ये आपको निकल के आएगा कि किसी भी चीज पर मालकियत होना ही ईश्वरत्व है। तो जो कोई भी जितना मालिक है जिन भी वस्तुओं का, वो ईश्वर है। जैसे कोई पैसे का मालिक है तो ईश्वर है, जितने भी पैसे का मालिक हो उतना ईश्वर है। जो जितना पूजनीय है, अब जितना पूजनीय है वो उतना ईश्वर है ना। जैसे अब राम जी हैं, तो वो जिनके लिए पूजनीय है उनके लिए वो ईश्वर हैं, जिनके लिए पूजनीय नहीं है उनके लिए वो ईश्वर नहीं है। समझ रहे हैं? तो पूजनीय तो कोई किसी की पूजा क्यों करता है? किसी अपेक्षा में ही करता है कि भाई इनकी पूजा करने से उसे कुछ लाभ होगा। और लाभ क्या होगा? यही कि उसके इस जीवन में, या अगर वो कोई और जीवन भी मानता होगा या स्वर्ग नरक मानता होगा, तो वहाँ उसे, और यहाँ भी उसका जीवन सुखों से गुजरेगा, दुख नहीं होंगे उसके जीवन में। यही अर्थ होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज को इसलिए तो नहीं पूजेगा कि उनसे दुखों की मांग करेगा कि हे ईश्वर तू मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना दुख दे। सब सुखी मांगते हैं। जितनी सारी प्रार्थनाएं हैं वेदों में और धर्म ग्रंथों में, वो सब दुख से दूर होने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए ही हैं। तो तो ये लोग ईश्वर को दुख से छुड़ाने वाला और सुख देने वाला इस बात का मालिक समझते हैं, इसलिए उसे वो ईश्वर बोलते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे शब्दकोश में, और यही मैंने अब तक जितने 4-6 शब्दकोश पढ़े हैं, वैसे शब्दकोश तो 30-32 से भी ज़्यादा हैं इसके संस्कृत के, पर जो शब्दकोश माने जाते हैं जो 3-4 मुख्य हैं उनमें से अमरकोश जो है ये काफ़ी माना जाता है। और एक उस शब्दकोश का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने ढूंढा तो अभी मिला नहीं वो ऑनलाइन। मैं जब साधु था तो तब मैंने वो उनकी दुकान से लिया था, गोरखपुर प्रेस की दुकान से। और जहाँ तक मुझे याद है वो अपनी ही प्रेस की किताबें बेचते हैं। तो वहाँ से भी मैंने एक शब्दकोश लिया था। अब पता नहीं वो ये अमरकोश ही था या कौन सा था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। पर उनकी दुकान से ख़रीदा था। हो सकता है उन्होंने कोई दूसरे पब्लिकेशन का भी रखा हो, या उन्होंने भी इसको पब्लिश किया हो, पता नहीं मुझे, तो उतना मुझे याद नहीं है। पर ये मैं आपको अमरकोश का भेज रहा हूँ। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मालिक, स्वामी, तो स्वामी जो शब्द है वो ईश्वर का पर्यायवाची है, या स्वामियत जिस जिसमें मिलेगी जिस जिस बात की, उसे हम ईश्वर शब्द से बोल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं 2 लाख रुपए का स्वामी हूँ, कुछ कपड़ों का स्वामी हूँ, है ना, तो मैं इस तरह से मैं ईश्वर हो जाता हूँ।
क्योंकि संस्कृत भाषा में गुणों के आधार से नामकरण होते हैं, और ये सब संज्ञा ही दे रखे हैं। जो ईश्वर है ये संज्ञात्मक शब्द है ना। इसको आप खूब दिखा लीजिएगा। और आपके पास जितने भी, जो आप बाद में वीडियो में बोल रहे थे कि कोई प्रमाणिक आचार्य, तो आपके पास कोई प्रमाणिक आचार्य हों तो हमारे चैनल की ओर से उन्हें आमंत्रित कीजिएगा, और या उनका नंबर हमें दे दीजिएगा, हम लोग आमंत्रित कर लेंगे, और वो ईश्वर शब्द पे अपनी व्याख्या यहाँ रखें। हम लोग सवाल पूछेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर उनकी बात में कोई दम निकल के आएगा तो हम लोग मानेंगे, नहीं आएगा तो उन्हें भी समझ में आएगा। तो चर्चा से या तो हमें या तो उनको फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कि आप इसमें कोई सहयोग करते हैं कि नहीं, आपकी जानकारी में कोई जीवित आचार्य है कि नहीं, क्योंकि जीवित से ही कोई चर्चाएं हो सकती हैं। तो आप उनका कोई कांटेक्ट नंबर हमें बताइएगा, या हमारी ओर से उन्हें आमंत्रित कर दीजिएगा अगर आप भी करना चाहें तो। ये बात है। तो यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि जो जिसका स्वामी होता है उसे उसका ईश्वर बोल देते हैं, है ना। यहाँ ईश्वर के 6 अर्थ दे रखे हैं। तो मैंने जो आपको दिखाया वो मैंने बता दिया। अब इसमें से हमने सिद्ध कितने कर रखे हैं ये देखें। अब इसमें धर्म ग्रंथों में जो है ये तो है केवल मान्यता प्राप्त, ये इसमें लिखा हुआ है इसी शब्दकोश में कि धर्म ग्रंथों द्वारा मान्य, माने इस सृष्टि का स्वामी, तो मतलब उसका किसी को अनुभव नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, ये इसमें लिखा ही हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिद्ध हैं। जैसे सेवक ने अपने स्वामी से मिला जाने की आज्ञा ली, ये सिद्ध है। ये हमारे आसपास घटनाएं होती रहती हैं, ये हमारे इनमें हमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। तीसरी भी है कि कोई किसी देश का प्रधान शासक और स्वामी, ये भी हमारी प्रत्यक्ष मतलब सिद्ध है। फिर है कि वो व्यक्ति जो अच्छाइयों के कारण दूसरों को भगवान जैसा लगे, ये भी सिद्ध है। वो कोई पूजनीय वस्तु कि जिसका कोई अनुगमन करता हो, ये भी सिद्ध है, जैसे पैसा। और मूर्ति आदि की भी लोग पूजा करते हैं, ये भी सिद्ध है। जो पहला अर्थ दिया है इसमें वो सिद्ध नहीं है, और उसमें लिखा है अर्थ में कि धर्म ग्रंथों द्वारा मान्य, मतलब वो केवल माना हुआ है, उसे आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया है, इसलिए शब्दकोश ने भी उसको सिद्ध रूप में नहीं लिया है, ये माना हुआ है। और आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो इसी की कर रहे हैं, ये जो माना हुआ है, ठीक है। और मैं जो ईश्वर की बात कर रहा हूं वो ये है जो सिद्ध है, ठीक, जिसे देखा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है कोई ना कोई तरह से। आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उसका किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सका है अभी तक, और वो केवल धर्म ग्रंथों में वर्णित है और लोग वैसा मानते हैं। और यहाँ धर्म ग्रंथों का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ, जो कि उनमें भी सब में ईश्वर की मान्यता अलग अलग है, क्योंकि मान्यता है तो उसमें तो डिफरेंस होगा ही। ज्ञान में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, ज्ञान तो फिर एक जैसा ही होगा, लेकिन मान्यता में तो डिफरेंस हो जाते हैं, क्योंकि मानना है कुछ भी मान लो। तो ये चीज़ है। तो आशा है कि मैंने अपने जो आपसे वादा किया था ऑनलाइन वो मैंने दिखा दिया है, और आप चाहें तो अपने चैनल पर और लोगों को इस पर इस ऑडियो को उस पर भी आप अपलोड कर सकते हैं, मेरी ओर से आपको अनुमति है जी।